हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पिछला वीडियोज भी अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे देख सकते हैं और उसको देख के यहाँ आइएगा, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे और सारा क्वेश्चन आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए विदाउट विदाउट लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न जो कह रहा है कि ऑन व्हाट डेट ऑफ मई 1993 डिड संडे फॉल, यानी कि मई में 1993 में कौन कौन से डेट पे संडे पड़ता है वही बताना है हमें। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो हमें क्या करना है, हमें लेट कर लेना है, हमें मान लेना है कि वो 1 मई है। 1 मई पे हमें डेट निकाल लेना है, यानी कि कौन सा डेट मई के पहले दिन पे आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर उसके अकॉर्डिंग 7 प्लस करते जाएंगे और एग्जैक्ट संडे हम लोग निकालते जाएंगे। ठीक है, अगर 1 मई को हम लोग डेट निकाल लेंगे, डेज निकाल लेंगे सॉरी, कि वहाँ मंडे पड़ता है या ट्यूसडे पड़ता है या संडे ही पड़ता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग आगे के भी उस महीने में कितने संडे पड़ने वाले हैं कौन कौन सी डेट पे, तो वो क्लियर कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जिनमें बोले कि एक महीना दे दिया है और कोई सन दिया हो, कोई मतलब सेंचुरी ईयर दिया हो, जिसपे पूछे कि उस महीने में कितनी बार कौन कौन से डेट पे संडे पड़ता है, तो हमें पहले फर्स्ट उस महीने के पहले दिन पे कौन सा डेज पड़ता है वो निकाल लेना है, उसके अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, इस तरह इसको अटेम्प्ट करना है। तो हमें निकालना है कि फर्स्ट मई 1993 को कौन सा डेट पड़ता है। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो 1 मई तो एक्स्ट्रा डेज वाला ही फार्मूला इसमें भी हमें निकालना है। तो डेट पहले लिखना है, डेट हमारा फर्स्ट है। फिर उसके बाद मई का कोड हम लोग आपको बताया था, अगर याद किए होंगे तो होगा। ठीक है, फिर सेंचुरी कोड हमें लिखना है, तो 1900 का सेंचुरी कोड 0 होगा। और फिर हमें ईयर का आखिरी 2 लेटर का लिखना है, ईयर में 93। और फिर इसी को हमें 4 से डिवाइड देके जो क्वोशिएंट आएगा वही हमारा नंबर ऑफ लीप ईयर होगा, वही लिखना है। तो इसको 4 से डिवाइड देंगे तो 4 2 जा 8 और 1 इधर जाएगा तो 4 3 जा 12। ठीक है, ये क्वोशिएंट आएगा, फिर इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। इतना आपको आई होप एकदम क्लियर होगा। ठीक है, तो 1 और +2 करेंगे 3 आएगा, 93 में 3 ऐड करेंगे 96, और 96 में 23 ऐड करेंगे तो 639, और 9 2 11 119 आएगा। क्या आएगा, 119 आएगा। इसको हम लोग 7 से डिवाइड देंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे कितना आ रहा है। 7 1 जा 7, 4 कैरी, 7 7 जा 49, यानी कि रिमाइंडर इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आ रहा है, और जो भी रिमाइंडर आता है फिर हमें उसको डेज के कोड से मैच करना होता है कि जितना रिमाइंडर आया है वो किसका कोड है। तो 0 रिमाइंडर आया, और जैसा कि आपको पता है कि 0 डेज के कोड में किसका कोड है, सैटरडे का कोड है, सैटरडे का कोड है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि 1 मई 1993 को हमारा सैटरडे पड़ रहा है। ठीक है, सैटरडे पड़ रहा है, लेकिन हमें किसका डे है, यानी कि संडे कौन कौन से डेट पे उस महीने में पड़ रहा है वो हमें बताना है। तो जब 1 मई को सैटरडे पड़ रहा है तो हमारा क्या पड़ेगा, 2 मई को फिर हमारा क्या पड़ेगा, 2 मई को हमारा संडे पड़ेगा, यानी कि 2 मई को हमारा संडे पड़ने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि इस हफ्ता कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है, तो 7 दिन के बाद फिर वही डेज रिपीट होगा। तो इसमें 7 ऐड करेंगे तो फिर 9 मई को पड़ेगा। ठीक है, 9 मई को हमारा संडे पड़ेगा। ठीक, और फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो 16 मई को हमारा पड़ेगा, 16 मई को संडे। और फिर इसमें हम लोग 7 ऐड करेंगे तो हमारा पड़ेगा 23 मई को, 23 मई को संडे पड़ेगा। और इसमें 7 फिर हम लोग ऐड करेंगे तो 23 7 30 मई, 30 मई को फिर संडे पड़ने वाला है, संडे पड़ने वाला है। तो महीने में मई मंथ में इन इन डेज पे हमारा संडेज पड़ेगा, 2 मई से 9 मई, 16 मई, 23 मई और 30 मई को संडे हमारा पढ़ने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, आई होप आपको इस क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियरिटी मिली होगी कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा कि कौन से डेट पे मई के महीने में इस सन में संडेज कौन कौन से डेट पे पड़ेगा, तो हमें पहले उसमें पहले दिन जो महीने का जो पहला डेज है, यानी कि 1 मई है या कोई भी महीना दिया उसका पहले डेज पे कौन सा डेज पड़ रहा है वो हमें निकाल लेना है, फिर उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर देना है। आई होप एकदम पूरा क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 मिनट रुकिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 2024 इज मंडे, यानी कि साल के पहले दिन में, यानी कि 2024 में पहले दिन में मंडे पड़ रहा है, साल के पहले दिन में मंडे पड़ रहा है, यानी कि 1 जनवरी, 1 जनवरी
2024 को हमारा कौन सा दिन पड़ रहा है? हमारा मंडे पड़ रहा है, मंडे पड़ रहा है, ठीक है। फिर पूछ रहा है क्या, व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द ईयर, यानी कि कौन सा डे, व्हाट विल बी द डे, कौन सा दिन पड़ रहा है लास्ट डे ऑफ द ईयर में, यानी कि साल के आखिरी दिन पे कौन सा दिन हो रहा है। तो साल का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर 2024 को हमारा कौन सा डेज पड़ रहा है, यही क्वेश्चन पूछा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं कि एक डेट के कोई डेज दिया हो, दूसरा डेट का डेज पूछ रहा हो, तो पहले हमें फर्स्ट डे का जो डेज दिया है वो चेक कर लेना होता है कि क्या वो करेक्ट है, क्या वो जो गिवन है वो करेक्टली गिवन है, क्या उस डेट को वही डेज पड़ रहा है, ऐसा हमें चेक करना होता है। कभी कभी कुछ कोडिंग जैसे यूज करके दे देता है। तो पहले 1 जनवरी, और 2024 जैसा कि आपको पता है लीप ईयर है, तो जनवरी मंथ का कोड लीप ईयर के लिए हम लोग 0 यूज करते हैं। और 2024 यानी कि 2000 सेंचुरी ईयर है, 2000 सेंचुरी ईयर का हमारा कोड 6 है। और फिर 24 हमारा वो है, फिर 4 से इसको डिवाइड देंगे तो 6 बार जाएगा, और 7 से फिर इसको डिवाइड देंगे तो 6 1 7, 7 और 24 ऐड करेंगे 31 आएगा, और 31 में 6 ऐड करेंगे तो 37 आएगा, और 7 से डिवाइड देंगे तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा। और रिमाइंडर 2 यानी कि 2 किसका कोड है? मंडे का, यानी कि 1 जनवरी 2024 को मंडे ही पड़ रहा है। ये एकदम क्लियर हो गया। अब हमें निकाल देना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 31 दिसंबर 2024 को कौन सा डेट पड़ रहा है। तो 31 दिसंबर, और दिसंबर का कोड हम लोग जानते हैं 6 होता है, और फिर हमें सेंचुरी ईयर का भी कोड 6 है जो कि 2000 सेंचुरी ईयर है, ठीक है। फिर हमारा 2024 है तो 24 इसका वो ईयर होगा, और फिर इसको 4 से डिवाइड देंगे तो 6 बार जाएगा, और फिर अपॉन 7 करेंगे। इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। 31 में 6 ऐड करेंगे 37, और 37 में 6 ऐड करेंगे तो 43 आएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है। और 24 में 6 ऐड करेंगे 30 आएगा, और 43 में 30 ऐड करेंगे तो 3 और 4 3 7, यानी कि 73 आने वाला है, 7। इसको जब आप लोग डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर इसमें 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3 बचेगा। और 3 किसका कोड है ये आप लोग को बिल्कुल एकदम क्लियर होगा अगर आप लोग याद किए होंगे कि 3 हमारा ट्यूसडे का कोड होने वाला है। किसका कोड होने वाला है? ट्यूसडे का कोड होने वाला है। तो इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? हमारा ट्यूसडे होगा। बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको आपको लगाने का एकदम यही तरीका था जो मैं आपको बताया हूँ। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो कंफ्यूजन बिल्कुल आनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन से, ठीक। चलिए आगे चलते हैं और दूसरे प्रश्न को फिर से और अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इफ टुडे इज वेडनेसडे, अगर आज के दिन में वेडनेसडे है, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 25 डेज। तो देखिए जब भी कोई भी डेज दिया हो तो उसको हमें एक्स्ट्रा डेज उसका निकाल लेना है। तो एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए जो भी डेज दिया है उसको 7 से डिवाइड देते हैं, और जो भी रिमाइंडर बचता है वही उसका एक्स्ट्रा डेज होता है। तो 25 में अगर एक्स्ट्रा डेज हमें 25 का निकालना है, एक्स्ट्रा डेज अगर हमें 25 का निकालना है तो 25 डिवाइडेड बाई 7, और इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब हमें पूछ रहा है कि वेनसडे, अगर टुडे वेनसडे है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आज के दिन में हमारा वेनसडे है तो अब बोला है 25 डेज बाद, तो 25 हमें ऐड करने पे काफ़ी ज़्यादा होगा, इसीलिए हम लोग इसका एक्स्ट्रा डेज निकालते हैं। एक्स्ट्रा डेज निकालते हैं यानी कि उतना सप्ताह ऐड करते हैं, और प्लस जो रिमाइंडर बचता है उतना ऐड करना होता है। तो देखिए मैं एकदम आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो जो डेज दिया है और जो एक्स्ट्रा डेज दिया है कि इतने दिन बाद क्या होगा, उसको 7 से डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर बचता है, अगर वो आफ्टर बोल रहा है कि इतने दिन बाद कितना होगा, तो रिमाइंडर जो आएगा उसको ऐड करेंगे जो दिन दिया रहेगा। तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो वेडनेसडे के बाद हमारा क्या आएगा? थर्सडे आएगा, फिर उसके बाद फ्राइडे आएगा, फिर हमारा सैटरडे आएगा, और फिर हमारा क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। तो 4 दिन बाद कौन सा डे जाने वाला है? संडे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो यही है। तो इसको किस तरह करना है एक बार आप लोग और जान लीजिए कि अगर जो भी डेज दिया हो और कितने दिन बाद बोला हो, उसका हम लोग एक्स्ट्रा डेज जो अगर निकालेंगे तो उसमें ऐड करेंगे। अगर आफ्टर बोलेगा कि इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा तो ऐड करेंगे। अगर ऐसे ही क्वेश्चन में अगर बोल ले कि अर्लियर इतने दिन पहले क्या होगा, तो फिर से हम लोग एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे जो भी डेज दिया है, और उसको 7 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी कि एक्स्ट्रा डेज हमारा क्या होगा? 3 होगा। 3 हमारा क्या है? एक्स्ट्रा डेज है। लेकिन अब जो टुडे का डेट दिया है, टुडे का जो डेज दिया है वेनेसडे, टुडे का जो डेज दिया है वेनेसडे,
और बोल रहा है इससे अर्लियर यानी कि इससे पहले की बात हो रही है, तो जो बाद की बात हो तो एक्स्ट्रा डेज को ऐड करेंगे, लेकिन जब अर्लियर पहले की बात होगी तो एक्स्ट्रा डेज को घटाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, -3 करेंगे। तो वेनसडे से 3 दिन पहले, वेनसडे से एक दिन पहले हमारा क्या आता है, हमारा ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे से पहले हमारा मंडे आता है, और मंडे से हमारा पहले क्या आता है, संडे आता है। ठीक है, मंडे से हमारा पहले क्या आता है, संडे आता है। बिल्कुल एकदम आपको क्लियर होगा, क्योंकि डायरेक्ट तो गिन लीजिएगा आप लोग। वेनसडे से पहले हमारा ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले मंडे, मंडे से पहले हमारा संडे, तो इसका भी करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, संडे होगा। तो जब भी अर्लियर बोले तो एक्स्ट्रा डेज को हम लोग घटाएंगे, और जब भी हमारा लेटर बोले, आफ्टर बोले, तो उसको एक्स्ट्रा डेज को उसमें ऐड करेंगे। बस इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही लगाना है, डिट्टो इसी तरह लगाना है, और इसी तरह कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिले रीजनिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।